पैसा जो है ना वो पानी की तरह होना चाहिए। हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इस ब्रह्मांड में असीमित शक्तियां हैं जिनकी ब्लेसिंग जरूरी है। सेविंग शब्द जो है ना मिडिल क्लास का शब्द है। माइंडसेट ही गरीबों वाला रहेगा तो पैसा ही नहीं आएगा कभी। यार अमीर अमीर क्यों है, औसत क्यों है? अधिकांश लोग लक की बात करते हैं, अधिकांश लोग अवसरों की बात करते हैं। भारत के एक नामचीन प्रसिद्ध व्यक्ति जो कि खूब अमीर है, उन्होंने मुझसे कहा कि सबसे बड़ा फर्क उज्जवल माइंडसेट का है, और उन्होंने एक गजब का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा उज्जवल पैसा जो है ना वो पानी की तरह होना चाहिए। मैंने बोला मतलब? बोले जो पानी बहता रहता है उसी पानी की इज्जत है, उसी पानी को हम पीने के काम में लेते हैं, उसी पानी से नहाते हैं, उसी पानी को घर में उपयोग करते हैं, उसी पानी से पूजा करते हैं। और जो पानी रुक गया वो कितना ही साफ पानी क्यों ना हो, शुरू में थोड़े दिन बाद उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे और आगे बढ़ेगा, उसमें काई पड़ जाएगी, धीरे धीरे उस पानी की उपयोगिता खत्म हो जाएगी, वो उपयोग करने लायक नहीं रहेगा। बोले जो भी लोग पैसे को बहुत यूं पकड़ के रखते हैं, बार बार सेविंग की बात करते हैं, इधर से भी बचा लें उधर से भी बचा लें, इसको भी सेव कर लें, हर वक्त जितने लोग सेविंग का माइंडसेट रखते हैं वो कभी ग्रो नहीं करेंगे। ग्रो वो करेंगे जो रिस्क करेंगे, ग्रो वो करेंगे जो इन्वेस्ट करेंगे। तो मैंने भाई उनसे अगला सवाल पूछा, तो आपके हिसाब से इन्वेस्ट कहां करना चाहिए? मैं खुद कॉम्पिटिटिव रहूं, मैं खुद नई चीजें सीखूं। आज मैं तुम्हारे कोर्स करने क्यों आया? मैं हजारों करोड़ का आदमी, उसके बावजूद मैंने 2 दिन तुम्हारा वीआईपी किया, मैंने बिजनेस ऑडिट किया, मैंने अपने सारे परिवार के लोगों को वीआईपी कराया, अपनी टीम को वीआईपी कराया। मेरे पास हजारों करोड़ है, क्या जरूरत है मुझे एक कोर्स की? मैं इसलिए साल में 8-10 दिन सीखने के लिए निकालता हूं ताकि मैं अपने उद्योग में आगे रहूं, मैं अपनी सोच में आगे रहूं, कभी भी कहीं भी किसी से भी विचारों में, माइंडसेट में, गति में, कॉम्पिटिटिवनेस में मैं पीछे ना रहूं। कोई भी व्यक्ति कैसा भी बिजनेस हो अकेला नहीं चला सकता, ये बात तो मानो। मैंने कहा हाँ। बोले चलाने के लिए टीम जरूरी है। आप अकेले कितने भी तेज हो जाओ ना यार, आपकी टीम यदि तेज नहीं तो क्या करोगे? आप अकेले कितने भी तेज हो जाओ, आपका परिवार आपके साथ नहीं, आपके घर में तमाम किस्म की समस्याएं, लोग आपके विजन को नहीं समझ रहे हैं, आपके एस्पिरेशन को नहीं समझ रहे हैं, आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो आप पीछे रह जाओगे। तो हर अमीर व्यक्ति अपने परिवार के और अपनी टीम के ऊपर खर्च करता है ताकि उनका निर्माण हो। मैंने बोला यार बड़ी अनूठी बात है। मैंने उनसे पूछा क्या हर व्यक्ति सीखता है? बोले आप देश के किसी भी टॉप आदमी को निकाल लो, 1-2% लोगों की मैं बात नहीं करता, लेकिन अधिकांश लोग हर महीने एक बुक पूरी करते हैं, हर साल लर्निंग टूरिज्म करते हैं, दुनिया के किसी ना किसी कोने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने वो जाते मिलेंगे ही मिलेंगे। मैंने बोला गजब की बात है। किस चीज का ग्रोथ? बिजनेस का ग्रोथ, प्रोडक्ट का ग्रोथ। हम पैसे को बचाते नहीं, हम रिस्क लेते हैं। हम देखते हैं दुनिया में कहां अवसर पैदा हो रहा है, उन अवसरों में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। यदि अकेले नहीं कर सकते तो हम लोगों से हाथ मिलाते हैं, पार्टनर्स बनाते हैं, जेवीज करते हैं, लेकिन हम उन जगहों पर प्रवेश करते हैं। यदि हम किसी व्यापार के बारे में नहीं जानते तो हम सबसे बेस्ट लोगों को हायर करते हैं, लेकिन हम धंधे की अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते। हम सबसे पहले नई मशीनें लाएंगे, हम सबसे पहले नया टेक लाएंगे, हम सबसे पहले इनोवेशन पर इन्वेस्ट करेंगे, हम लगातार ग्रोथ पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमको हमारा पैसा रुका हुआ नहीं चाहिए। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, When money flows, it grows. When money sits, it evaporates. मतलब जो पैसा फ्लो करेगा वो ग्रो करेगा, और यदि वो पैसा रुक गया तो वो पैसा खत्म हो जाएगा। कहा गया है ना, कितना ही पैसा क्यों ना हो, बैठ के खाओगे तो वो पैसा भी खत्म हो जाएगा, और उसको खाते खाते आप भी खत्म हो जाओगे, आपकी मानसिकता भी खत्म हो जाएगी, आपके शरीर को हजारों बीमारियां घर कर लेगी। मुझे ये कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग और नया लगा। हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इस ब्रह्मांड में असीमित शक्तियां हैं जिनकी ब्लेसिंग जरूरी है। आपके माँ बाप की ब्लेसिंग जरूरी है, आपके गुरुओं की ब्लेसिंग जरूरी है, लोगों की दुआएं जरूरी है, ये दुनिया की, इस यूनिवर्स की ब्लेसिंग जरूरी है। उस ब्लेसिंग को लाने के लिए एनुअल कंपैशन बजट, कुछ पैसा आप दान धर्म में, दूसरों की मदद करने में जरूर निकालो। कुछ पैसा आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें, आपकी कुछ लिगेसी रहे, इसके लिए जरूर निकालो। कुछ पैसा लोग आपसे इंस्पायर हो, आपको अपना रोल मॉडल माने, एक दिन आपके जैसा बनना चाहे, इसके लिए जरूर निकालो। और खाली CSR बजट नहीं उज्जवल, हमारा CSR बजट गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से हमको खर्चा करना ही पड़ता है, उसके अप एंड बियॉन्ड हम खर्च करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एनुअल कंपैशन बजट। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैंने देखा है उज्जवल, दान दिया हुआ पैसा कई गुना लौट कर आता है जब आप सच्चे मन से किसी की मदद करो।
यदि किसी की दिखावे के लिए मदद करोगे तो आपके काम नहीं आएगी। किसी की मदद करके उसका अपमान हो जाए ऐसी मदद भी आपके काम नहीं आएगी। किसी की मदद करके आप उसको छोटा प्रूव कर दो ऐसी भी मदद आपके काम नहीं आएगी। और किसी की मदद करके पूरी दुनिया में उसका प्रचार कर दो ऐसी भी मदद काम नहीं आएगी। ऐसी मदद जो सच्चे मन से की गई हो, ऐसी मदद जो सही में मदद लेने वाले तक पहुंची हो, और ऐसी मदद जिससे मदद लेने वाले का वास्तविकता में जीवन बदला और उसके मन में विचार आया हो कभी मेरे पास पैसा होगा तो मैं भी ये करूंगा, वो एनुअल कंपेशन बजट। तो जिन परिवारों में एनुअल लर्निंग बजट फॉर सेल्फ, एनुअल लर्निंग बजट फॉर फैमिली एंड टीम, एनुअल बजट फॉर बिजनेस ग्रोथ एक्सपेंशन, सुपर एग्रेसिव बजट और एनुअल कंपेशन बजट, ये 4 चीजें रहेगी, उनका पैसा हमेशा फ्लो करता रहेगा। और पैसा जब फ्लो करता रहेगा तो बढ़ता रहेगा। तो मैंने कहा फिर जो सारी दुनिया सेविंग सेविंग चिल्लाती है, बोले सेविंग शब्द जो है ना मिडिल क्लास का शब्द, अपर क्लास का शब्द ग्रोथ है। हम बचा के इतना बना लें ये मिडिल क्लास का शब्द है, लोअर क्लास का शब्द है। ऊपर वाला ये सोचता है हम बढ़ा कितना लें, हम कहां तक पहुंच जाएं, इतनी अर्निंग हो जाएगी सेविंग की प्रॉब्लम ही नहीं रहे, बाय डिफॉल्ट ही इतनी वेल्थ क्रिएट हो जाए कि आपको सोचना ना पड़े कि इस महीने का मेरा बजट कितना है या इस साल का मेरा बजट कितना है। तो जितने बड़े लोग हैं उज्जवल, वो लोग फोकस करेंगे ग्रोथ पे, वो लोग फोकस करेंगे एक्सपांशन पे, वो लोग फोकस करेंगे लीडरशिप पर, वो लोग फोकस करेंगे एग्रेसिवनेस पर। और जितना छोटा आदमी आएगा वो फोकस करेगा कम रिस्क होना चाहिए, मेरे पास से कुछ निकल ना जाए। वो लगातार अपनी सेविंग्स को देख देख के खुश रहेगा। वो 6, 7, 8, 10, 12, 15% की ग्रोथ में खत्म हो जाएगा। वो सोचेगा ही नहीं कि मैं 10x हूं, 20x हूं, 100x हूं। आज मैं इस पर अपनी कोई राय नहीं देता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप उनकी इस बात से कितना सहमत हैं? क्या वाकई पैसा कमाने में माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल है? और यदि है तो आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर जाइए, अमीरी और गरीबी से रिलेटेड वीडियो देखिए, जिससे आप अपने माइंडसेट को कम से कम अमीरों वाला बना पाए। नहीं, आप अपने माइंडसेट को अमीरों वाला बनाएंगे तो पैसा फ्लो हो जाएगा भाई। माइंडसेट ही गरीबों वाला रहेगा तो पैसा ही नहीं आएगा कभी।